राम राम बच्चों। मिशन 2025 क्लास 12 ज्वाला बैच हो जाओ रेडी। आज फिर आपके सामने नीरज सर आपके अपने अकाउंट्स वाला चैनल में अकाउंटेंसी का जो सीरीज चल रहा है कैश फ्लो का, आज उसका लेक्चर 4 की बारी है। लेक्चर 4 में सर बताने क्या वाले, आज आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो सीरीज चल रही थी, लास्ट लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 आज खत्म है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सीरीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 पार्ट पढ़ना है। पहला, हम बेस कैसे यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए लेक्चर 2 में देखना होगा। देन आफ्टर जब वो पढ़ लिया तो देन आफ्टर अब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने आपके साथ लेक्चर 3 में समझाया। आज आपके पास लेक्चर 4 है जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट बताने जा रहे हैं। मींस नेट कैश फ्लो आइदर यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चा। हम लोग अगर बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया लास्ट स्लाइड से, ये सारा पढ़ा हुआ है। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर लिया तो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी की बात करते हो आप। ध्यान देना, करेंट लायबिलिटी का सेंस पॉजिटिव सोचना। बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, घट रहा है तो घटाएंगे। बढ़ रहा है, अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, करेंट लायबिलिटी घटेगा तो लेस। और करेंट असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, उसको करेंट असेट्स में इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जज मत करना बच्चा, क्योंकि कैश की बात कर रहे हो आप। तो करेंट असेट्स में रिवर्स चलना, करेंट असेट्स जब डिक्रीज करेगा तब ऐड करना, इंक्रीज करेगा तब आप उसको लेस वाले कैटेगरी में रखना। ये ऐड लेस करके जो रिजल्ट आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें लेस कर देना इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, देन द रिजल्ट इफ पॉजिटिव net cash flow from operating activity, if the result is negative net cash used from operating activities, then operating activity यार क्लियर, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। आओ दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तुम्हारे सामने। ये स्क्रीन पर आपका इस सीरीज में 7वां एग्जाम्पल जा रहा है, लेक्चर 4 7 एग्जाम्पल। ये रेडीमेड क्वेश्चन से ध्यान देना बेटा, क्या क्या तुम्हारे पास क्वेश्चंस में है। क्वेश्चंस निकालना है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है बैलेंस, डायरेक्टली आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल लो आप। आपके पास ट्रेड रिसीवेबल, ये बेटा करेंट असेट्स है, याद रखना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये तुम्हारा करेंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री, ये भी तुम्हारा करेंट असेट्स कैटेगरी में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट करेंट लायबिलिटी, चूंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। गुडविल बेटा ना करेंट है, असेट्स है ना करेंट लायबिलिटी है, नन करेंट है, नन करेंट है, यहां नहीं जाता। बट ये गुडविल बेटा डिक्रीज हो रहा है, आप भाषा याद रखना, ये घट रहा तो रिटेन ऑफ यूज होगा और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करके हम रिजल्ट निकालेंगे जिसको नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा हमारा कैटेगरी ऑफ करेंट असेट्स है। ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है। अब सीधा ध्यान देना, घट रहा है कि बढ़ रहा है यार, उसके हिसाब से जज करना है आपको। ठीक, करेंट असेट्स 62 था 50 हो गया, घट रहा है, ऐड कर देना आप। ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करेंट लायबिलिटी ये बढ़ रहा है, ऐड होगा बेटा। इन्वेंट्री बेटा बढ़ रहा है, लेस होगा बेटा, इस करेंट असेट्स है। फिर करेंट लायबिलिटी बेटा घट रहा है, लेस होगा। ठीक। प्रीपेड इंश्योरेंस करेंट असेट्स है बेटा, घट रहा है तो ऐड होगा। और ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है, घट रहा है तो लेस होगा। आ जाएगा रिजल्ट। यहां पर टैक्स के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। आओ हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस पहले पहले हम निकालेंगे यहां से बिफोर टैक्स के बारे में। आइए
सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द क्लोजिंग लेस surplus in a statement of profit and loss at the opening. At the opening. हमारे पास है क्लोजिंग 160 है, ओपनिंग 120 है बेटा. 160 माइनस 120 आपका आ गया 40. बेटा अप्रोप्रिएशन के नाम पर ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना डिविडेंड है, कुछ नहीं है, ना रिजर्व है बेटा. तो इस वैल्यू को ही आप नाम दे दो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. जब ये निकल गया तब तुम ऐड कर दो नॉन कैश आइटम्स related and expenses. इसमें ऐड कर दो आप गुडविल रिटेन ऑफ. गुडविल रिटेन ऑफ. गुडविल रिटेन ऑफ तुम्हारा कहानी क्या है गुडविल का? तो 76 था 60 हो गया बेटा, यानी 16,000 आपका डिक्रीज कर रहा है. तो 16,000 आप ऐड कर दो बेटा आप. और आपके पास यहां पर कुछ नहीं बेटा, 56,000 हो गया. लेस करने का कुछ नहीं हमारे पास है. तो आपका जो 56,000 है उस 56,000 को आप ले लो, ऐड करने के बाद रिजल्ट ले लो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल. ये लास्ट लेक्चर तक यहां तक हमने कर दिया बेटा. चल जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा आ गया 56,000, कितना आ गया बेटा? 56,000 आ गया बेटा. ये हमारा कौन सा डाटा आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ठीक है बच्चा लोग. अब इसमें ऐड करना है सर क्या? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी. अगर कोई भी करेंट लायबिलिटी आपका बढ़ रहा होगा तो ऐड करना भैया. चल करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, 20,000 से बढ़ रहा है. प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन. अब इस हेडिंग में लिख देना क्या? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना रुपया से बढ़ रहा है भाई? 20,000. कितना से बढ़ रहा है? 20,000. और करेंट लायबिलिटी कोई बढ़ रहा है? नहीं सर, अब करेंट लायबिलिटी कोई बढ़ नहीं रहा है सर. चलिए भाई, अब क्या हेडिंग डाल दीजिएगा? अब यहां पे आप एक हेडिंग डाल दीजिए ऐड में, डिक्रीज इन करेंट असेट्स. ये भी ऐड में जाएगा बेटा. ऐड डिक्रीज इन करेंट असेट्स. करेंट असेट्स जाकर जो घट रहा है ऐड होगा. ट्रेड रिसीवेबल बेटा घट रहा है 12,000 से. ट्रेड रिसीवेबल घट रहा है कितना से बेटा? 12,000 से ऐड हो जाएगा बेटा. नेक्स्ट इन्वेंट्री बढ़ रहा है, लेस होगा. आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है बेटा. प्रीपेड इंश्योरेंस भी घट रहा है 2,000 से, ये भी ऐड होगा बेटा जी. प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से ये ऐड हो गया. 20 32 34,000 आपका ऐड हो गया बेटा. अब आइए लेस वाले कैटेगरी में आइए. लेस. लेस में आएगा सबसे पहले हम बात करें डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी. करेंट लायबिलिटी अगर कोई घट रहा होगा तो बेटा लेस करेंगे भैया. डिक्री आउटस्टैंडिंग रेंट घट रहा है, 42 था 24 हो गया, तो 24 8 32 18,000 से घट रहा है बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट.
आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 18,000 से बेटा घट रहा है। नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी में बेटा ट्रेड पेएबल भी तुम्हारा 38 था, 26 हो गया, 2028 38 यानी 12,000 से आपका ये भी घट रहा है बेटा। ट्रेड पेएबल 12,000 और अब हमारे पास नहीं है, लेस में फिर करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। अगर कोई है तो देख लें है कि नहीं। करेंट एसेट्स इंक्रीज में, करेंट एसेट्स इन्वेंट्री नहीं है, घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है इन्वेंट्री, सॉरी हाँ इन्वेंट्री है बेटा 40,000 से बढ़ रहा है। इन्वेंट्रीज कितना रुपया से बेटा 40,000 से, इन्वेंट्री 40,000 से, ठीक है। और करेंट असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है, ट्रेड पेएबल हो गया, गुडविल, आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री सब शायद हो गया। चलिए ये सारा लेस होगा, 12, 8, 20, 10, 30, 40, 30, 70,000 तुम्हारा लेस होगा। रिजल्ट निकाल दिया जाए बेटा, तो 56,000 प्लस 34,000 माइनस 70,000 आपका आ गया 20,000। कितना आ गया 20,000 आपका। फिर से एक बार देख ले, 32, 2, 34, 18, 12, 30, 40, 30, 70, 56,000, 34,000 माइनस 70,000, 20,000 आ रहा है, देख लेंगे बाकी ये निकल जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार जरा कैलकुलेशन जरा मिला ले हम लोग, 40 यहाँ ट्रेड रिसीवेबल बेटा ऐड होगा कितना से 12,000 से, ट्रेड रिसीवेबल 12,000 से ऐड हो गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 20,000 से ऐड होगा, 20,000 से ऐड होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इन्वेंट्री बेटा 40,000 से लेस होगा, 40,000 से इन्वेंट्री लेस होगा। फिर है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रेंट तुम्हारा 42 माइनस 24, 18,000 से तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रेंट लेस होगा बेटा, 18,000 से लेस होगा। देन आफ्टर गुडविल तो आपका 4,000, 16,000 ना, गुडविल 16,000, गुडविल 16,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। गुडविल के बाद आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से ऐड होगा, ऐड हो गया। उसके बाद आपका 38,000 माइनस 26,000, 12,000 लेस होगा तुम्हारा, लेस हो गया। चलिए सही है आपका। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप सीख लिए यहाँ पर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद रिजल्ट निकालने के लिए हमें करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी को, फ्लक्चुएशंस को यहाँ जज की जाती है। एक चीज याद रखना बच्चों, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करेंट असेट्स में नहीं लेना है, इस चीज को माइंड मेकअप करना, ठीक। और बैंक ओवरड्राफ्ट को भी करेंट लायबिलिटी में नहीं लेना है, ये नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है। ये 5 आइटम गिनकर आपको करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटी में इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जज नहीं करना है, माइंड में सेट करके रखना है इसको, ठीक है। बाकी आपका यहाँ रिजल्ट है। एक क्वेश्चंस और आपके पास जो लास्ट आप देखोगे, कौन सा, आप सेकंड लेक्चर जब देखोगे, सॉरी थर्ड लेक्चर देखोगे, थर्ड लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस देखोगे, यही सेम क्वेश्चंस है, बट वहां पे हम इस क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ निकाले थे। अभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद रिजल्ट निकालना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। ध्यान से समझना, कैश फ्लो या कैश यूज, फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो ये सारा क्वेश्चन अभी हमने
लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर दिया है तुम्हारे साथ, नोट के साथ डिस्कशन है तुम्हारा, ये सारा तुम्हारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये दोनों आपका लेक्चर 3rd में डिस्कशन अच्छे तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर उसका डायरेक्टली आप देखोगे तो उसका सॉल्यूशंस डायरेक्टली पड़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यहां तक आपके पास क्लियर है। अब इसके बाद गिन के करना क्या है तुमको रिजल्ट निकालने के लिए बेटा, 5 चीज को ध्यान रखना, ठीक है। करेंट असेट्स बढ़ेगा ऐड, सॉरी करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा ऐड, घटेगा लेस, करेंट असेट्स बढ़ेगा लेस, घटेगा ऐड, और लास्ट में सबसे ज्यादा लास्ट में इनकम टैक्स पेड लेस करना होगा। अगर प्रोविजन है तो उसी को पेड मान लेना, पेड है तो उसी को प्रोविजन मान लेना। ध्यान से आपके स्क्रीन पर है बेटा। तो यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी भी है कुछ क्वेश्चंस में। करेंट लायबिलिटी में सिर्फ हमारे पास ट्रेड पेबल है जो कि 2,25,000 से बढ़ रहा है, मतलब ये ऐड होगा। करेंट असेट्स में हमारे पास 2 है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, दोनों बेटा बढ़ रहा है तो दोनों क्या होगा, लेस होगा। एक 1,75,000 से और एक 50,000 से लेस होना, ठीक है। आपके पास यहां पर क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यहां दिया हुआ टैक्स पेड, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टैक्स पेड दिया हुआ 50,000। आपके पास रेडीमेड सारा आइटम है, रेडीमेड सारा आइटम है बच्चा। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकाल लोगे तो उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ऐड होगा ट्रेड पेबल के नाम पे, लेस होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंक्रीज इन करेंट असेट्स इन्वेंट्री के नाम पे, और लेस होगा इंक्रीज इन करेंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल के नाम पे 50,000। ये रिजल्ट बेटा नील, मतलब जो रिजल्ट फाइनलाइज हुआ उस रिजल्ट को, यानी इनकम टैक्स पेड अगर है तो उसके पहले वाले रिजल्ट को नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में जो इनकम टैक्स पे किया ड्यूरिंग द ईयर 50,000 वो लेस कर देना, देन द रिजल्ट इज नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब आज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेटा रामायण खत्म हो गया। आज आपकी एक्टिविटी का यहां घटा हुआ अमाउंट नहीं है बेटा, घटा लेना, 0,5 11 में से 5 गया 6, 4,65,000 हो गया। क्या हो गया, 4,65,000। कलर के मिस्टेक होते रहता है ये सब। तो आज आपकी ये क्लियर है कि अगर स्टार्टिंग से आप चारों लेक्चर, ज्यादा देर का तो है नहीं बेटा, चारों लेक्चर ईमानदारी पूर्वक अगर रिटन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस तरह से मजबूत हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही मजबूत करना है तुमको ज्यादा, बाकी थोड़ा थोड़ा करना है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सबसे ज्यादा इस चैप्टर में आपको लेके चलना है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंड हो गया। आप अच्छे तरीके से ये चारों वीडियो को रखोगे, हम अगले लेक्चर से आएंगे आपके साथ नए कैश फ्लो स्टेटमेंट में नए लेक्चर के साथ। लेक्चर 5 वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का वीडियो होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेक्चर एक ही होगा, ध्यान देना। या हो सकता है 2 भी हो, बट मैक्सिमम वे में रहेगा एक ही। उसमें जो परचेज ऑफ करेंट नॉन करेंट असेट्स है वो कैलकुलेशंस करना तुमको बताएंगे मोर देन 1 एग्जांपल्स के बेस पे। उसमें होता क्या है कि प्रोविजन मेंटेन नॉट मेंटेन दोनों की कहानी होती है, दोनों को थोड़ा इलुब्रेट करके समझाने की कोशिश में है। चूंकि हमारे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है यार, अभी थोड़ा ध्यान देकर हर दिन जो वीडियो हम डाल रहे हैं आपके साथ, हमारे सारे सब्जेक्ट का वीडियो जा रहा है, उसको ध्यान देके आप ग्राफ्स करो, पढ़ो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, गुड नाइट, जय हिंद।